हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके आने वाले एयरफोर्स 2019 के एग्ज़ाम के लिए जीके का मॉक टेस्ट। इसके अलावा मैं इस चैनल पर पहले ही काफ़ी सारे जीके और इंग्लिश का मॉक टेस्ट अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसे अटेंड नहीं किया है तो हमारे चैनल के एयरफोर्स प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे अटेंड कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछूंगा जीके का, और आप टारगेट रखिए कि आपका एटलीस्ट 12 क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो। तो जल्दी से आप अपना पेपर पेन निकाल कर बैठ जाइए, और जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो उसका आंसर हमें हो सके तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ ही उसका हिंदी भी कन्वर्ट करते चलूँगा ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन में है फिश प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो जल्दी से आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, फिश प्रोडक्शन, यानी कि मछली पालन से। आपकी जो नीली क्रांति है वो मछली पालन से संबंधित है। इसके अलावा आपका जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है, यानी कि तेल का जो प्रोडक्शन है, यह जुड़ा हुआ है आपकी पीली क्रांति से। और जो मिल्क प्रोडक्शन है यह आपका जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति से। आप ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके पास जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किस राज्य के लिए अलग से संविधान बनाया हुआ है। ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका सी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग से संविधान बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज, यानी कि कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उससे कोई डिवाइस कनेक्टेड रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं या फिर क्या होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है कि कॉल्ड एन एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस कहलाता है। कॉल्ड एन एडजंक्ट डिवाइस, यानी कि वो एडजंक्ट डिवाइस कहलाता है। या फिर कॉल्ड ए पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि जो भी आपका एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह कनेक्टेड रहता है वो हो गया आपका पेरिफेरल डिवाइस। या मस्ट कनेक्ट यूजिंग रिबन केबल। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है वो आपका रिबन केबल के थ्रू कनेक्टेड रहता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब भी कंप्यूटर खुला हुआ देखा होगा तो उसमें तार की जगह रिबन केबल यूज किया हुआ रहता है। तो वही है यहाँ पर कि द डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्ट कनेक्ट यूजिंग रिबन केबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि रीयूजेबल, जिसे हम लोग क्रश कर सकते हैं। ऑप्शन में है पेपर, डीडीटी, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करके हमें आंसर बताइए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पेपर। पेपर को हम लोग फिर से बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, यानी कि इसको रीयूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वाज गिवन द टाइटल टाइगर, यानी कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टाइगर की उपाधि दी गई है। आपके पास ऑप्शन में है मंसूर अली खान पतौंदी, बी ऑप्शन है BS बेदी, सी है सुनील गावस्कर और डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, मंसूर अली खान पटौदी। इन्हीं को भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, इन्हीं को टाइटल दिया गया है टाइगर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर कह रहा है कि विच डे इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, यानी कि किस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन में है दिसंबर 10, अक्टूबर 24, नवंबर 25 या इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दिसंबर 10 को। हर साल 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड है जो कहाँ पर सिचुएटेड है। इंडियन ओशियन में, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल में या इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी ऑप्शन, अरबियन सी, यानी कि अरब की खाड़ी में आपका लक्षद्वीप स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपका RPF और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है, और बार बार ऐसे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या,
ओल्ड रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी रीड इजली कैन बी रीड बाई, यानी कि जो ओल्ड रिटन मटेरियल पुरानी वस्तुएं होती है जिस पर कुछ लिखा होता है जिसे कि हम लोग अपनी आंखों से ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, उसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि उसको पढ़ने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है। ऑप्शन में है कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड रे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इंफ्रारेड रेज। कोई ऐसी वस्तु या ऐसी किताब जो बहुत पुरानी हो जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस पर इंफ्रारेड रेज का जो बीम पास कराया जाता है उसके बाद उसको आसानी से रीड किया जा सकता है। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन, यानी कि आपका जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज था वो 1967 में लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहली बार किस ईस्वी में किसी को दिया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1969 में, यानी कि अमर्त्य सेन को सबसे पहले बार यह दिया गया था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए, और यह दिया गया था सी ऑप्शन 1969 में। यह लागू हो गया था 1967 से ही, लेकिन पहली बार दिया गया है 1969 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करंट में चल भी रहा है। इन विच ग्रुप ऑफ प्लेसेज द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स, यानी कि इनमें से कौन कौन से जगहों पर हर 12 साल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन क्या है देख लीजिए आप लोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रयाग, यानी कि अभी जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चारों नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एयरफोर्स के एग्जाम में इससे रिलेटेड आ जाए। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं चारों जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ के क्रस्ट में। ऑप्शन में है जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या आयरन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है जो आपका अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मेटल्स है। एल्यूमिनियम का क्या होता है साइन, इसका साइन होता है Al। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो रोग है वो आपका स्किन डिजीज है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, एनीमिया, पेलाग्रा, ओस्टोमेलेसिया और रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पेलाग्रा। पेलाग्रा आपका है जो एक स्किन डिजीज है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द यूएनओ, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो यूएनओ के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है ILO, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल और ASEAN। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ASEAN, यानी कि एशियन सोसाइटी जो है आपका है यूएनओ से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ILO, WHO और सिक्योरिटी काउंसिल, ये तीनों यूएनए के साथ संबंधित हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कंप्यूटर से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका कन्फर्म एयरफोर्स में पूछा जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ MCA इज, MCA का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने भी इस बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, उनमें आप सभी लोग जुड़ जाइए, और जैसे ही जिनका भी एग्ज़ाम खत्म हो तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस याद हो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दें, ताकि और जो आगे वाले शिफ्ट में छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है उन्हें क्वेश्चन का आइडिया लग सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक जगह अगर मुझे सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं उसका आंसर की भी आप लोगों को तुरंत उपलब्ध करा सकूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली इंडेड ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था वो किसके इन्वेशन से, किसके हारने के बाद से ख़त्म हो गया। ऑप्शन में है चंगेज खान, बाबर, नादिर शाह या तैमूर। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर जिन के हारने के बाद दिल्ली सल्तनत का इंड हुआ था एक बार। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। विच एमंग द फॉलोइंग इंडियन आर्टिस्ट इज़ द विनर ऑफ द ऑस्कर अवार्ड, यानी कि इनमें से कौन सा इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन कलाकार है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑप्शन में है दिलीप कुमार, भानु अथैया, श्याम बेनेगल और रोहिणी हट्टंगडी।
देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भानु अथैया। भानु अथैया एक इंडियन आर्टिस्ट हैं और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है, द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, इंटेंसिटी या फिर वेट का। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रकाश वर्ष है जो आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रा है। और इसी से हम लोग प्रकाश वर्ष से ही हम लोग सूर्य वगैरह की जो डिस्टेंस है वो मापते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आर, यानी कि भारत की सबसे ओल्ड माउंटेन यानी कि सबसे पुरानी पहाड़ क्या है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार। ऑप्शन में सतपुरा, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरावली, यानी कि जो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ कौन सी है उसका नाम है अरावली। आगे है 5 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेज आर अवेलेबल इन एक्सेल, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में कितने तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस हुआ उसमें 3 तरह के सेल रेफरेंस यूज किए जाते हैं। आगे है विक्रम इरा स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि विक्रम का जो काल था वो कब से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन में 57 BC, AD 78, AD 57 और 78 BC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 57 BC, विक्रम काल है जो 57 BC से प्रारंभ हुआ था। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इन चारों में से कौन सा पर्सनालिटीज को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अबुल फजल ने। अकबरनामा लिखा गया था अबू फजल के द्वारा। तो चलिए थे आज के कुछ 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग जल्दी से अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप एयरफोर्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन इस पर इंपॉर्टेंट जीके का वीडियोज अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स का डेली एपिसोड भी इस पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।